ओके, तो हमारे पास ये चीज हो गई थी। अब उसने आपके पास क्या बोला अगली पार्ट के अंदर, अलाउज द नेम ऑफ द रूम एंड द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द रूम इन द मीटर्स टू बी एंटर्ड एज वेल एज अलाउ द एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। और फिर आपने एवरेज, तो एवरेज तो ऑब्वियसली के लूप से बाहर होगा, तो उससे पहले पहले की चीज आप लोगों ने कर लेनी। अब आपके पास कर लेते हैं हम, फॉर का एक अदद लूप लग जाएगा आपके पास। फॉर इंडेक्स, मैंने एक नया वेरिएबल यूटिलाइज कर लिया है इंडेक्स, उसको भी मैं डिक्लेयर करवाता हूँ। 1 2, सॉरी 1 2, मैंने किस नाम से लिया था वेरिएबल यहाँ पे, रूम के नाम से लिया था। 1 2 रूम, जितने भी मेरे पास आपके पास रूम की क्वांटिटी है वहां तक चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन चाहिए, सो आई नीड टू ड्रॉ अप अ लाइन ओवर हियर, ताकि मेरे पास इंडेंटेशन नीट एंड क्लीन चले। ओके, अब सबसे पहले मुझे क्या चीज इनपुट करनी थी, मुझे उसमें नेम इनपुट करना था, आपके पास लेंथ इनपुट करनी थी और फिट इनपुट करनी थी। तो अब हम ये वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आउटपुट, एक मिनट, मेरे पास रूम्स के नाम, अच्छा रूम्स था ना, ठीक है, एरे का नाम रूम्स था, ठीक है। अच्छा जी, आउटपुट, मैं ये देख रहा था रूम्स और रूम दोनों एक ही चीज नहीं सेम हो सकते, अदरवाइज फिर आपके पास मसला हो जाता है। एंटर नेम ऑफ रूम, इनपुट। अब रूम्स के आपके पास जो इस तरह लिखा हुआ था रूम्स, कैपिटल सही, ठीक है। रूम्स का जो आपका एरे था, उसमें आपके पास जब पहली दफा लूप चलेगा तो पहले काउंटर के ऊपर क्या चीज आ रही है आपके पास, रूम्स के अंदर आपके पास आ गया नेम ऑफ द रूम, ठीक है। जबकि अब अगली चीज आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट, एंटर लेंथ ऑफ रूम, या लेंथ आप इस तरह करके लिख लो, ठीक है। इनपुट डायमेंशंस के अंदर आपके पास डायमेंशंस का दूसरा टेबल दिया हुआ है, जो कि 2D एरे था आपके पास। तो डायमेंशंस था, डायमेंशन था, लेट्स सी, डायमेंशंस था। तो डायमेंशंस के अंदर आपके पास किस तरह से इनपुट होगा, आपके पास इंडेक्स, यानी आपके पास रो नंबर, और आपके पास कॉलम, पहले कॉलम के ऊपर क्या चीज आ रही है, लेंथ आ गई, ठीक है। लेंथ के बाद अगली चीज क्या थी आपके पास, विड्थ थी, एंड देन फिर आपके पास एरिया था, ठीक है। तो आउटपुट, एंटर विड्थ, इनपुट डायमेंशंस की टेबल में आपके पास क्या आना चाहिए, डायमेंशंस इंडेक्स कॉमा 2, इसमें आपके पास विड्थ आ गई। देन आपके पास क्या चीज आनी चाहिए थी, एरिया आना चाहिए, बट द एरिया शुड बी टू द 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो एरिया आपके पास कहाँ था, होना चाहिए था 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए था। अब हम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक एरिया किस तरह से लिखेंगे, डायमेंशंस इंडेक्स कॉमा 3, यानी आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अंदर क्या चीज आ रही थी, एरिया आ रहा था। अब असाइन कैसे होगा, राउंड का एक फंक्शन लगेगा, क्योंकि आपके पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अब राउंड का फंक्शन लगाने के लिए आपके पास क्या आ रहा है, डायमेंशंस रूम कॉमा 1, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस रूम कॉमा 2, लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया आपके पास कॉमा 2। कॉमा 2 का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपका राउंड ऑफ करना, और ये असाइन हो रहा है किसको, आपके पास डायमेंशंस के थर्ड कॉलम। ये फॉर का लूप आपने स्टार्ट किया था, और अब आप यहाँ पे फॉर का लूप
वाइंड अप कर दोगे फॉर इंडेक्स करके। इंडेक्स हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, इसके अलावा हमने कोई चीज यूटिलाइज की है यहाँ पे? हमने कोई और वेरिएबल यूटिलाइज नहीं किया, तो हम इंडेक्स को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देंगे, सॉरी डिक्लेयर करवा देंगे पहले। इंडेक्स ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया है, रूम जो है वो इनिशियलाइज नहीं होगा एज इट इज अ यूजर डिफाइंड पार्ट। ठीक है, अच्छा जी। अब हम अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे पास ये वाला पॉइंटर हो गया, सॉरी ये वाला पॉइंटर हो गया, ये वाला पॉइंटर हो गया। कैलकुलेटेड अलाउ एरिया ऑफ ईच रूम टू बी कैलकुलेटेड विद स्टोर्ड एज राउंड अप, ये भी हो गया हमारे पास। कैलकुलेट द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय एरिया एंड स्क्वायर मीटर राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज साइज निकालना। तो एवरेज साइज हम किस तरह से निकालेंगे? हमें ऑब्वियसली इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, टोटल एरिया के नाम से। और टोटल एरिया, अब क्योंकि आपका एक तरह का सम या इस तरह की कोई चीज आ गई, तो मैं इसको इनिशियलाइज भी करवा देता हूँ साथ ही साथ। टोटल एरिया विल बी असाइन्ड विद द वैल्यू ऑफ 0। ये एक तरह का सम आ गया है, कुछ इस तरह की चीज आ गई। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, अब आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट किस तरह से करोगे? अगेन आपके पास फॉर का लूप लगेगा, फॉर टोटल, आप उसको काउंट भी ले सकते हो, 1 2 रूम। ठीक है, जितनी दफा आपके पास उतनी दफा चल रहा है। अब इसमें क्या चीज हो रही है, हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं ताकि आपके पास एक ही जैसा हो जाए। टोटल इज असाइन्ड विद द वैल्यू ऑफ टोटल एरिया, इनिशियली ऑब्वियसली ये 0 होगा, प्लस डायमेंशंस। डायमेंशंस के टेबल के अंदर आपके पास किस तरह से आ रहा था, टोटल से आप लूप चला रहे हैं, टोटल कॉमा 3, यानी कि आपके पास जो एरिया आपने रखे थे वो आ रहे हैं, वो सारे टोटल होते जाएंगे। टोटल करने के बाद आपका फाइनली नेक्स्ट टोटल होगा। जब आपने टोटल निकाल लिया, नाउ यू कैन फाइंड आउट द एवरेज। अब एवरेज आप किस तरह निकालेंगे, तो एवरेज एरिया, ये मैंने एक नया वेरिएबल यूटिलाइज करा है, इसको मैं किस तरह से दूंगा? अगेन डू रिमेंबर कि मुझे राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था। सो राउंड किस तरह आएगा आपके पास, ब्रैकेट के अंदर टोटल डिवाइड बाय द क्वांटिटी होता है। ठीक है, सो इट विल बी टोटल डिवाइडेड बाय रूम, कितने रूम्स हैं, रूम के वेरिएबल मैंने लिया था, कॉमा 2, क्योंकि मुझे 2 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, इसलिए मेरे पास क्या आ गया, कॉमा 2 करके मेरे पास एवरेज है। अच्छा, अब एवरेज एरिया विल बी अ डिफरेंट डाटा टाइप, तो मैं इसको एक डिफरेंट डाटा टाइप में ले लेता हूँ, डिक्लेयर एवरेज एरिया। ठीक है जी, और एवरेज एरिया को मुझे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। सो आई कैन इनिशियलाइज इन द सेम लाइन, एवरेज एरिया इनिशियलाइज विद द वैल्यू 0 और 0.00, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक है तो 0.00 से इनिशियलाइज होगा। ठीक है जी, अब आपके पास क्या है, ये भी हो गया मेरे पास। अब बोलते हैं फाइंड लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय द एरिया। तो अगेन लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रूम लेना है, तो मुझे उसको डिक्लेयर भी करवाना पड़ेगा और इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा कि लार्जेस्ट रूम कौन सा है और मेरे पास स्मॉलेस्ट रूम कौन सा है। तो ऑब्वियसली डेट विल बी अ क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास जितने भी आपके पास क्वांटिटी है ना, आपके पास लार्जेस्ट रूम की क्वांटिटी और आपके पास स्मॉलेस्ट रूम की क्वांटिटी, तो आपके पास एल रूम कॉमा स्मॉल रूम, सॉरी एस रूम, इनको भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। सो L room can be initialized with the value 0, whereas small room can be initialized with the
1,000,4 टाइम्स 0, एनी वैल्यू आर लार्जर वैल्यू, ठीक है। अब अच्छा, अब मुझे क्या है, लार्जर स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया आउटपुट। अब आउटपुट तो फिर एक अलग चीज हो जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड आउट कराना है विद द हेल्प ऑफ द एरिया, ठीक है। अच्छा जी, अब वो फाइंड आउट कैसे होगा आपके पास, लेट्स फाइंड इट आउट। तो मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट के नाम से, क्योंकि अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा। काउंट में नहीं नहीं लिया इससे पहले, तो मैं यहाँ पे काउंट ले लेता हूँ। फॉर काउंट कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये आपके पास, अगेन आपके पास रूम तक चलेगा, 1 to रूम। नाउ आई नीड टू ड्रॉप अ इंडेंटेशन पार्ट एज वेल। ठीक है, मैंने इंडेंटेशन कर ली ताकि मेरे पास क्वेश्चन जो है वो क्लियर रहे। फॉर काउंट 1 to द रूम हो गया। अब मुझे दो इफ की कंडीशन लगानी है, फॉर द लार्जर एंड फॉर द स्मॉलर वन, ठीक है। मुझे लार्जर के लिए भी लगानी है और फॉर स्मॉलर वन, दोनों के लिए लगानी है। तो दोनों के लिए किस तरह से लगेगी, इफ क्या है आपके पास, डायमेंशंस काउंट कॉमा 3। काउंट कॉमा 3 का मतलब है कि आपके पास जो रो है उसका थर्ड कॉलम इज ग्रेटर देन एल एरिया, ओ सॉरी, एल रूम। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देन, और देन की स्टेटमेंट में आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास एल इंडेक्स। अब क्योंकि मुझे नंबर क्वांटिटी यहाँ पे बतानी है, तो मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ रहा है एल इंडेक्स के नाम से। और उसके अंदर क्या चला गया मेरे पास, काउंट चला गया। क्या चला गया मेरे पास, काउंट चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो आपके पास यानी ये वाला वो, तो अब मुझे एल इंडेक्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा और सिमिलरली मुझे स्मॉलर इंडेक्स के लिए भी लेना पड़ेगा। सो एल इंडेक्स कॉमा एस इंडेक्स, ये सब आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है। और मुझे एल इंडेक्स और एस इंडेक्स को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। सो एल इंडेक्स could be initialized as 0. Similarly, S index could be initialized as 0 as well. ठीक है। सर अच्छा हमने जी, काउंट कर दिया था। सॉरी, हमने काउंट का ये वेरिएबल क्यों? लिया हुआ ना लूप चलाने के लिए आपके पास, ठीक है। तो उसके अंदर वो वाला रो नंबर आ जाएगा भाई, एल इंडेक्स के अंदर इतनी क्वांटिटी आपका बढ़ती जा रही है। एंड इफ, सिमिलरली मैं इसी तरह इफ की एक और कंडीशन लगाऊंगा, इफ डायमेंशंस, अब ये मैं स्मॉलर के लिए लगा, इफ डायमेंशंस काउंट कॉमा 3 लेस देन एस रूम, तो आपके पास क्या हो रहा है, देन एस इंडेक्स इज गिविंग मी द वैल्यू फॉर काउंट, यानी रो नंबर उसके अंदर आ गया, ठीक है। एंड इफ हो गया आपके पास, एंड इफ होने के बाद आपके पास फाइनली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट काउंट, क्योंकि आपने ये कर लिया काउंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या था, जरा इसको एक्सक्यूज कर लेते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट, फाइंड आउट हो गया। आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल रूम्स विद देयर डायमेंशंस इन एरिया, हर रूम का नाम बताना है उसकी डायमेंशंस के साथ, यानी उसके ब्रेड्थ के साथ, उसके लेंथ के साथ, और उसके एरिया के साथ बताना, ठीक है। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया बताना है कि आपके पास लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। एंड देन फाइनली आपने बताना है आउटपुट द टोटल एरिया ऑफ द हाउस एंड द एवरेज साइज ऑफ ऑल द रूम्स बाय द एरिया। तो ये तो सिंपल है, लास्ट वाला आपके पास जो है वो आउटपुट जो, सॉरी,
नेम ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड स्मॉलेस्ट रूम। तो एल इंडेक्स और आपका एस इंडेक्स के थ्रू ये पता चल जाएगा, और आपके पास जो है एरिया और टोटल एरिया भी पता चल जाएगा। तो सिंपल आपके आउटपुट की स्टेटमेंट्स हैं। ये वाला पॉइंटर मैं करके दिखा रहा हूँ, आउटपुट द नेम्स ऑफ ऑल द रूम्स विद देयर डायमेंशंस। तो ऑल द रूम्स के लिए आपके पास अगेन कौन सा लूप लगेगा, आपके पास यहाँ पे लग रहा होगा फॉर का लूप। तो मैं दोबारा इंडेक्स या काउंट ले सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास दूसरा लूप है, तो मैं यहाँ पे दोबारा काउंट ले लेता हूँ। 1 2 रूम मैं दोबारा अलग उसमें यूटिलाइज कर सकता हूँ सेम वेरिएबल। अगर आप चाहें तो उसको अलग भी कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी बच्चे ने कुछ बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोला, ठीक है। आउटपुट क्या स्टेटमेंट आ जाएगी आउटपुट में, नेम ऑफ रूम। क्या हो जाएगा नेम ऑफ रूम के अंदर, रूम्स के वेरिएबल के अंदर आपके पास था, ठीक है, सिंगल कॉमा में रूम्स और काउंट का वेरिएबल। ठीक है जी। उसके बाद आपका डायमेंशंस बतानी थी, तो आउटपुट लेंथ ऑफ रूम, ये डायमेंशंस के उसमें आपके पास स्टोर थी। तो डायमेंशंस काउंट कॉमा 1 लेंथ आ जाएगी आपके पास। देन आपके पास सिमिलरली अगेन आउटपुट विड्थ ऑफ रूम, इसमें आपके पास सिंपली डायमेंशंस काउंट कॉमा 2 आ जाएगा आपके पास। फिर फाइनली आपके पास आउटपुट एरिया ऑफ रूम, डायमेंशंस काउंट कॉमा 3 आ जाएगा आपके पास। एंड फाइनली वी डू हैव नेक्स्ट काउंट, फाइनली वी डू हैव नेक्स्ट काउंट। ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा था, ये भी हो गया। आउटपुट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट रूम एंड द स्मॉलेस्ट रूम बाय एरिया। तो आपने बता देना लार्जेस्ट रूम, रूम्स के ब्रैकेट के अंदर एल इंडेक्स आपके पास जो हमने लिया था। स्मॉलेस्ट रूम के लिए सिमिलरली वही स्टेटमेंट और एस इंडेक्स। और फाइनली जब आप टोटल एरिया वाला बता रहे होंगे, तो टोटल एरिया के वेरिएबल को और टोटल के वेरिएबल को या एवरेज एरिया के वेरिएबल को आप सिंपली आउटपुट करा दें। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या कर देना है, ये आपके पास क्या हो गया है, इंटीजर, और ये आपके पास हो गया रियल, ठीक है जी। और बाकी चीजें आपने यहाँ पे कर दी। नहीं, कमेंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं कि वैलिडेट, इस जगह पे आप क्या कर रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, या आप यूजर से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक कमेंट आ सकते हैं कि आप यूजर से डिमांड कर रहे हैं दैट यू नीड टू री एंटर, या आप यूजर को बता रहे हैं। ये वाला लूप आपने क्यों यूटिलाइज करा है, टू एंटर द नेम लेंथ विड्थ, आपने एंटर करने के लिए करा है, ठीक है। ये वाला लूप आपने किस लिए फाइंड आउट करा है, टोटल एरिया फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज करा है। ये वाला रूम आपने लार्जर और स्मॉलर रूम नंबर फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो इन सब के आगे आप एक एक कमेंट लिख सकते हैं, मिनिमम विद 4 to 5 कमेंट्स, और एट मैक्स आप कितने भी कमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप कमेंटिंग कर देंगे तो डेट विल बी मोर इजियर। कमेंटिंग करने का तरीका है, तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, डबल बैक स्लैश एंड देन राइट इंग्लिश स्टेटमेंट की जो भी आप उसको लिखना चाह रहे हैं। मेक श्योर कि कोई बच्चा रोमन वगैरह में लिख नहीं आ जाए। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इन प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे चीज है। इज दैट क्लियर, एनी इश्यूज चलेगा गाइस, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला? बस इसका ना स्क्रीनशॉट Okay. भेज दिएगा आप। मैं आपको पूरा पेपर शेयर कर रहा हूँ। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे एंड अपलोडिंग दिस पेपर ऑन द YouTube as well, so you guys can access that from over there as well, okay?